नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में हम बाल्डविन को अपनी बहन के साथ बाजार में देखते हैं। एक शख्स को देखकर बाल्डविन सबीला को बताता है कि वो शख्स गंदम के सौदे के वक्त वहां मौजूद था और दूसरी जानिब यारुकी काहिरा की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। बेहादिर इसे हुक्मनामे का इंतजार करने को कहता है, मगर वो अब पीछे हटने पर आमादा नहीं होता। इधर सलाहुद्दीन काजी फाजिल के साथ मौजूद होते हैं कि इरफा यारुकी की फौज के साथ आने की खबर देता है। सलाहुद्दीन ये सुनकर अपने साथियों समेत इसके रास्ते में जा खड़े होते हैं। सलाहुद्दीन इसे हुक्मनामा मिलने तक इंतजार करने का हुक्म देते हैं, मगर वो उनके खिलाफ तलवार खींच लेता है। कामिल ये सब फसादात देख रहा होता है। दूसरी जानिब मौदूद काफिले के साथ काहिरा की तरफ रवाना होता है कि कुछ नकाब पोश इन पर हमला कर देते हैं। जौहर ये सब छुप कर देख रहा होता है। मौदूद बैबूरा को खबरनामे की हिफाजत का कहकर इन पर टूट पड़ता है। एक मंजर में दिखाया जाता है कि जौहर को ये हमला करने का हुक्म देने वाला खलीफा होता है ताकि हिक्मनामा मिस्र न पहुंच सके। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन यारुकी के वार को ज़ाये कर रहे होते हैं। यारुकी के पूछने पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि ये हमले का वक्त नहीं, उन्हें किसी चीज का इंतजार है। इसी दौरान मामूद हुक्मनामा लेकर पहुंचता है। एक मंजर में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन के कहने पर कारातीगन मौदूद की मदद के लिए गया था। मौदूद ऐलान करता है कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक मिस्र के नए वजीर अमीर शेरको हैं। ये सुनकर यारुकी और उसके सिपाही तलवारें पसपा करते हैं और हुक्म पर लब्बीक कहते हैं। इस पर कामिल के उड़ते रंग देखकर कारातीगन को उसकी नीयत पर शक होने लगता है। अगले दिन ताजपोशी की तकरीब हो रही होती है। शेरको पूरी शान से चमकती तलवार के साथ शानदार चौगे में मलबूस आगे बढ़ने लगते हैं कि कामिल उनके सीने में खंजर दे मारता है। कारातीगन ये देखकर कामिल पर वार करके इसे वहीं हिलाक कर देता है। सलाहुद्दीन चचा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेरको उनको अपनी रखती हुई सांसों के साथ कहते हैं कि मिस्र अब उनके सपरेद। सलाहुद्दीन गम की हालत में उनको देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद हम सलाहुद्दीन और बाकी उमरा को अमीर शेरको की कब्र पर दुआ करते देखते हैं। सलाहुद्दीन जज्बाती होकर वो मंजर याद करते हैं जब शेरको ने अपनी जान पर खेलकर जंग में उनको बचाया। वो अमीर शेरको की तलवार चचा की कब्र पर रख देते हैं। एक और मंजर में सलाहुद्दीन वजीर का लिबास जीब तन करते नजर आते हैं। तख्त पर बैठकर वो खुदा से दुआ करते हैं कि उनको इंसानियत भलाने और हकीकत छिपाने वाले तख्त से बचाया जाए। दूसरी जानिब काजी फाजिल सलाहुद्दीन के कहने पर मकतूब तैयार कर रहे होते हैं, जिसे कासिदों के हाथ मुख्तलिफ समतों में भेज देते हैं। इस पर लिखा होता है कि इस्लाम के बोलबाले के लिए सलाहुद्दीन अपनी आखिरी सांस तक अंतिक मेहनत करेंगे। सलाहुद्दीन काजी फाजिल को दीवान का सरबराह और नायब वजीर बनाते हैं। इतसीज को लश्कर का सिपा सालार, अरफा को शहर का मुहाफिज और बाकी लोगों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपते हैं। कारातीगन मायूस खड़ा होता है, लेकिन सलाहुद्दीन के इसको खजांची और तहसीलदार मुकर्रर करने पर वो खुशी से झूम उठता है। दीवान के बाद सलाहुद्दीन अवाम की शिकायत सुनने लगते हैं। एक मजलूम की रुदात सुनने के बाद सलाहुद्दीन इसके मालिक से जाती तौर पर मिलकर मसला हल करने का फैसला करते हैं। इसके बाद शमसिया दाखिल होती है। सलाहुद्दीन उसे देखकर हैरान होते हैं। वो मेला की रहाई पर सवाल उठाती है और साथ ही वो लम्हा याद करती है जब जिंदान में मेला ने इसे ललकारा था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि उसकी रहाई काजी का फैसला था, चूंकि इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन वो मिस्र वापस कभी नहीं आ सकेगी। इस पर शमसिया डट जाती है और कहती है कि वो सलाहुद्दीन को कत्ल करना चाहती थी। अगर जुल्म बरकरार रहना है तो दरगाम और शहवार को क्यों हटाया गया? सलाहुद्दीन का मुवाजना इन दो शैतानों से करने पर सलाहुद्दीन भी भड़क उठते हैं। इधर नूरालदीन को ये खबर मिलती है कि कीरक के रास्ते में गुजरने वाले मुसलमानों पर हमला किया गया है। नूरालदीन फौरन सलाहुद्दीन को पैगाम भेजते हैं कि मीला को शाम भेजा जाए ताकि इस पर मुकदमा चलाया जा सके, और साथ ही वो कीरक को अपना अगला हदफ करार देते हैं। दूसरी जानिब बल्दून तलवार बाजी सीख रहा होता है कि बालन इसको सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही जातलीवन भी वहाँ पहुँचता है और बालन पर तंज करता हुआ इसके साथ तलवारबाजी शुरू कर देता है। इसी दौरान लादगाए आकर ऐलान करता है कि एबलिन जातलीवन के नाम हो चुका है। ये सुनकर बालन गुस्से से खड़ा रह जाता है। दूसरी जानिब काहिरा में गुलामों पर जुल्म हो रहा होता है और नाजरीन ये वही जालिम होता है जिसकी शिकायत दीवान में की गई। शिकायत का सुनकर वो गुलामों पर कोड़े बरसाने लगता है। इधर सलाहुद्दीन मीला को रहाई की शर्त बता रहे होते हैं
और कहते हैं कि मुसलमान वादे के पक्के होते हैं, लेकिन अगर वो अभी भी हमला करना चाहती है तो सामने आकर करे। इतने में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को गुलामों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में बताते हैं तो सलाहुद्दीन फौरन उनकी मदद के लिए दौड़ जाते हैं। सलाहुद्दीन को देखकर गुलामों का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सब गुदार हैं। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं कि वो बस इंसान हैं और साथ ही तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। एक व्यापारी के खलीफा के नाम पर धमकाने पर सलाहुद्दीन उन्हें जिंदान में डाल देते हैं। काजी फाजिल बताते हैं कि दरअसल ये व्यापारी शहवार के भागे हुए सिपाही हैं। इस पर एक गुलाम कहता है कि इसे उम्मीद थी सलाहुद्दीन जरूर आएंगे। और नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मुनीफ एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह नगहबान।